में रुका था। अरे बाप रे। अच्छा, फिर होटल के खर्चे आपके थे? होटल के खर्चे सारा मेरा था। और आप उससे एडवांस कितना लिया उसने? मेरे से 2 लाख लिया था मैंने एडवांस। 2 लाख एडवांस लिया और सारा खर्चा भी आप ही कर रहे हो? सारा खर्चा ही मैं किया। ठीक है, उसके बाद जी? उसके बाद फिर मैं उसको बोलता रहा कि भाई करवाओ, आगे काम करवाओ, वीज़ा लगवाओ, क्या कर रहे हो। ठीक है जी। फिर इसने वो बोला कि तेरा वीज़ा आ गया है, अच्छा मैं तेरे जी। पास खुद आ रहा हूँ, पासपोर्ट लेके वीज़ा भी दे दूँगा तेरे को। मतलब ऐसे वो बड़ी बड़ी बातें बोल बड़ी रहे बड़ी बातें बोल। जो कोई फिर- जिसका सर पैर नहीं है। हाँ। अच्छा जी, उसके बाद? उसके बाद उसने मेरे को थाईलैंड की टिकट करवा के दी, बैंकॉक की। अच्छा जी। फिर मैं बैंकॉक चला गया। ठीक है जी। वहाँ पे आके मैं रुका कोई 10 दिन। ठीक है जी। उधर जाके भी उसको बोला कि भाई करवा काम, आगे का बेस। बैंकों का खर्चा? बैंकों का सारा खर्चा मेरा अपना था। है? सारा खर्चा मेरा। हाँ जी गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो यार आज एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों को बताना चाहूँगा कि आज जम्मू से 2 भाई आए हैं। इधर किस काम से आए थे दिल्ली, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उनसे रूबरू कराते हैं, रूबरू करा के उनसे डिस्कस करते हैं कि दिल्ली उनका किस रीज़न से आना हुआ। मोर ओवर अपना मिलने आए हैं स्पेशल भाई, तो उनसे भी डिस्कस करते हैं और उनकी ज़िंदगी का एक अच्छा तजुर्बे की एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ मैं आप सब भाइयों से शेयर करूँ कि आजकल समाज में चल क्या रहा है। तो आप लोग भी ब्रदर, एक लोगों के मैसेजेस ही होते हैं जो हमारे सब भाइयों के काम आते हैं, है ना। और वो मैसेजेस से, किसी और के एक्सपीरियंसेस से अगर हमारे आने वाले आगे 10 बंदों का भला हो जाए तो मुझे लगता है कि वी शुड स्प्रेड ऑल दिस मैसेजेस टू ईच एंड एवरीवन। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा जम्मू वाले भाई से। आपका नाम? मेरा नाम मनीष है, मैं जम्मू से आया हूँ। और आपका ब्रदर? मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र। ये दोनों भाई यार जम्मू से आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा इन भाई से कि क्या पर्पस है आपका, इधर जम्मू आए हो आप? जम्मू से आने का यही पर्पस है कि हम कोरिया की आए थे एप्लीकेशन सबमिट करवाने। अच्छा जी। जी। तो कैसा रहा फिर वो प्रोसेस? प्रोसेस बहुत अच्छा रहा। ठीक है जी। तो एक ही मैसेज है सभी को कि एजेंटों को पैसा ना दे, ठीक है जी। खुद फाइल लगाए। इसका रीज़न क्या है जी, एजेंटों को पैसे क्यों ना दें? रीज़न सिर्फ यही है कि आपका 10-12 लाख बच जाएगा। अब आपने खुद काम किया है? जी। हमारा तो- कम से कम खर्चा आया है 15,000। तो कैसे कैसे आया है खर्चा 15,000 का? 7-8 हज़ार लग गया फाइल रेडी करने का। ठीक है जी। तो उसके बाद एम्बेसी की कुछ फीस थी, ठीक है जी। बस यही फीस है। करते करते VFS और आपके आने हाँ। जाने के खर्चे हो गए, खाना पीना आने हो गया। जाने का खर्चा डाल के 15-20 हज़ार तक पहुंच जाता है। ठीक है जी। तो बेटर है कि खुद करो, तो अब एजेंटों के साथ नहीं फंसो। फाइल वगैरह कैसी थी? फाइल वगैरह बहुत अच्छी थी। ठीक है जी। जी। तो मतलब सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम हो? नहीं कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं। जो एजेंट दिखाते हैं, बातें करते हैं जी आपका तो ये हो जाएगा, आप खुद जाओगे तो ये हो जाएगा, सिर्फ बातें ही है, सिर्फ बातें और कुछ डराना होता है ना नहीं। और एजेंट। जम्मू में सबसे ज्यादा फ्रॉड है। फ्रॉड है फ्रॉड है। कि भाई आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, पहुंचा देंगे। फ्रॉड मनीष भाई आपको क्यों लगता है, क्या फ्रॉड, क्या है संसार में, ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि नहीं यार फ्रॉड? फ्रॉड इसलिए है कि मैंने खुद डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं एक एजेंट को। अच्छा जी। कोई 6-7 महीने हो गए। ठीक है जी। तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो बोलता काम बंद है, काम बंद है, ये है। और मैं आज खुद आया हूँ दिल्ली, ठीक और है। इधर लाइन लगी हुई है कोरिया की? कोरिया की। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा मनीष भाई, अब भाई होके आया अंदर, जी। ब्रदर आप होके आए हो अंदर, होके आप आए हो। हाँ। मैं आपसे एक पर्सनल चीज ये पूछना चाहूंगा, कितने बंदों के आपने वीजे देखे होंगे जिनके लगे हैं, और कितनों के वीजे हैं जो खाली पासपोर्ट लेके वापस गए थे? आपकी नजर में कुछ ऐसा आया था आज, जो बंदे आए हो पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, वीजे लेके जा रहे हो, हाँ, काफी सारे बंदे आए हुए हैं आज। और सबके वीजे गारंटेड थे या हाँ, कितनों के बिल्कुल। वीजे गारंटेड थे? कम से कम मैंने 10-12 लड़के देखे हैं आज। सबके वीजे वो वीजे लेके गए हैं? हाँ, वीजे लेके गए। क्या शक्लें कैसी थी, पंजाब की थी, दिल्ली की थी, एजेंटों की थी? नहीं, लोकल लड़के थे। लोकल सिंपल, खुद मतलब आए जैसे थे वो। इंडिविजुअल खुद अप्लाई फाइल कर। लगाने आए थे वो, कोई एजेंट नहीं था उनका। तो मतलब ओवरऑल जो है वीजे अब लग रहे हैं, हाँ बिल्कुल। हैं संगाल भाई? जी। तो दूसरा मैं एक सफ़र मैं चाहूँगा ब्रदर आप सबसे, है ना, थोड़ा सा समय और लेके, ताकि उन सब भाइयों को भी वो ज्ञान और वो मैसेज पहुँचाएं। एक फ्रॉड की बात अगर हम करें, जम्मू में आजकल बड़ा चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब हमारे भाई के साथ तो बीता है ना जी। मैं चाहता हूँ कि वो एक मैसेज आप सारे मिलके, हम सारे मिलके, तीनों भाई मिलके एक मैसेज हमारे
जो भी प्यारे व्यूवर्स भाई हैं वो देख रहे हैं, उनको ये मैसेज पहुंचाएं कि समाज में गलत क्या हो रहा है, किस तरह वो लोगों को मैन्युपुलेट करते हैं, ऐसा क्या बोलते हैं कि उनको विश्वास हो जाता है उन चीज़ों पे, और फिर क्या वो फ्रॉड करके पैसे कहाँ लेके कहाँ गायब हो जाते हैं। तो ये मैं चाहूँगा ब्रदर, आप हो या आप हो, जो भी शेयर करना चाहता है अपनी एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनल चीज़, तो वो करें। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी एजेंट के बातों में ना आए। ठीक है, एजेंट तो सिर्फ पैसे खाते हैं, उन्होंने अपना काम देखना होता है। ठीक है जी, तो कोशिश यही करना सबकी, खुद फाइल लगाएं। ठीक है जी। आपको किस तरह की परेशानी आई? मेरे को तो मैं चाहता हूँ आप फील फ्री शेयर करो। अगर आप चाहो ना आपका फेस ब्लर करना, मैं ब्लर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। मगर मैं चाहता हूँ ब्रदर, जो चीज़ आपने धक्के खाए हैं, जो दिल्ली में और भी जो कंट्री में, जो आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया, मैं चाहता हूँ एक बार वो शेयर आप संसार से भी करो मेरे भाई। कहाँ से आपका सफ़र स्टार्ट हुआ, क्या उसने बोला कि दिल्ली लेके जाएंगे, कि ऐसे करेंगे, लो जी वीज़ा आ गया जी, ये हो गया जी, फिर आपको कहाँ पहुँचाया, फिर आपको कहाँ पहुँचाया। तो मैं चाहता हूँ मेरे वीर, आप इस चीज़ को खुल के साझा करो। आपका फेस नहीं आएगा, मेरा ये वादा है वीडियो में। कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मेरा एजेंट था पंजाब का। ठीक है जी। वो बंदा मिला मेरे को जम्मू में। ठीक है जी। उसने बोला कि तेरा साउथ कोरिया का वीज़ा लगवा देंगे। ठीक है जी। और आपको पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको थाईलैंड भेजूंगा। ठीक है जी। वो बंदे ने मेरे को दिल्ली में बुला लिया। अच्छा जी। दिल्ली में बुलाया, बोलता तेरा साउथ कोरिया का काम नहीं हो रहा अभी, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है जी। वो बंदे ने पहले 20 दिन उधर बिठा के रखा। दिल्ली में आपको? दिल्ली में। कहाँ पे दिल्ली में, कहाँ रुके हुए थे? दिल्ली में दरियागंज में रुका था। अरे बाप रे। अच्छा, फिर होटल के खर्चे आपके थे? होटल के खर्चे सारा मेरा था। और आप उससे एडवांस कितना लिया उसने? मेरे से 2 लाख लिया था एडवांस। 2 लाख एडवांस लिया और सारा खर्चा भी आप ही कर रहे हो? सारा खर्चा ही मैं किया। ठीक है, उसके बाद जी? उसके बाद फिर मैं उसको बोलता रहा कि भाई करवाओ, आगे काम करवाओ, वीज़ा लगवाओ, क्या कर रहे हो। ठीक है जी। फिर इसने वो बोला कि तेरा वीज़ा आ गया है, अच्छा, मैं तेरे पास खुद आ रहा हूँ, पासपोर्ट लेके वीज़ा भी दे दूंगा तेरे को। मतलब ऐसे वो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते जो कोई फिर- जिसका सर पैर नहीं है। हैं। अच्छा जी, उसके बाद? उसके बाद उसने फिर मेरे को थाईलैंड की टिकट करवा के दी, बैंकॉक की। अच्छा जी। फिर मैं बैंकॉक चला गया। ठीक है जी। वहाँ पे जाके मैं रुका कोई 10 दिन। ठीक है जी। उधर जाके भी उसको बोला कि भाई करवा काम, आगे का बेस। बैंकों का खर्चा? बैंकॉक का सारा खर्चा मेरा अपना था। है? सारा खर्चा मेरा था अपना। अरे बाप रे। वीजे अच्छा, से लेके होटल तक सारा खर्चा मेरा। कितना खर्चा दिया बैंकॉक के लिए? बैंकॉक का कोई 5400 का वीजा है वहाँ का। ठीक है जी, ऑन अराइवल। बाकी होटल का था सारा। वो होटल, सारा खाना आपने पीना दिया? सारा वो फ्लाइट है? फ्लाइट का उसने करवा के दिया था। अच्छा ठीक है जी। हाँ, फ्लाइट और होटल बुकिंग की थी, लेकिन पे नहीं किया उसने। ठीक मैंने है। होटल का मैंने खुद, मतलब फ्लाइट का उसने पे किया? सिर्फ फ्लाइट का किया था, बाकी सारा। चलो ठीक है, वो तो 8-8 हजार रुपए की फ्लाइटें आ जाती हैं। हाँ हाँ। तो उसके बाद जी? उसके बाद फिर मैं बोलता रहा उसको कि भाई काम करवा काम करवा। ठीक है इधर जी। क्या रहा है। फिर वो बहाने मारता रहा कि मेरी वाइफ बीमार है, जे है वो है। अच्छा जी। फिर बोलता मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को 30,000 दे, मैं तेरे को सीधा साउथ कोरिया का करवा दूंगा फ्लाइट। उधर से ही? हाँ, उधर से। मतलब इंडिया आने की लोड ही नहीं है? इंडिया आने की लोड नहीं है। ठीक है ऐसे जी। तो बोला था कि पहले बोला था इंडोनेशिया भेजूंगा तेरे। अच्छा जी। फिर उसने बोला कि पैसे निकलवाने के चक्कर में बोला कि मैं तेरी सीधी करवा देता हूँ ठीक है जी। साउथ कोरिया। फिर जब पैसे दे दिए फिर बोलता टिकट तो करवा दी उसने, पर टिकट करवाई इंडोनेशिया की। अच्छा, टिकट कराई इंडोनेशिया की? इंडोनेशिया की। वो भी उसी ने करा के दी है? हाँ, वो भी उसी ने करवा के दी। बोला था कि साउथ कोरिया करवाऊंगा डायरेक्ट। अरे उसके बाद उसने पैसे तो नहीं लिए कुछ और? 30,000 दिया था फिर मैंने 30, उसको। 2,30,000 आपने दे दिया। हाँ। ठीक है जी, उसके बाद? फिर टिकट करवाई उसने इंडोनेशिया की। ठीक है जी। मेरे को बोला कि 1 या 2 दिन रुकना पड़ेगा, ठीक है जी। ज्यादा से ज्यादा, ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी साउथ कोरिया। ठीक है जी। और वीजा और साउथ कोरिया का भी नहीं दिया? वीजा साउथ कोरिया का भी नहीं दिया, फेक डॉक्यूमेंट बना के दिए थे वीजा एप्लीकेशन तो वीजा नहीं दिया आपको ओरिजिनल? वीजा नहीं दिया। ठीक है जी, उसके बाद? फिर इंडोनेशिया चला गया। ठीक है उधर जी। रुका मैं कोई 19 दिन। 19 दिन रुके हो? 19 दिन उसको बोलता रहा, तू 1 दिन बोलता था मेरे को, 2 दिन बोलता रुकने के लिए। अच्छा जी। बोलता अभी वीजा नहीं लग रहा, टाइम लगेगा थोड़ा और। तो फिर इंडोनेशिया क्या करने भेजा? टूर लगाने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद? उसके बाद फिर मैं उसको बोला कि भाई काम करवा, नहीं होता तो मैं घर आ जाता हूँ। ठीक है जी। फिर बोलता मैंने खर्च कर दिया तेरे पे, 7-8 लाख रुपए खर्चा आ गया मेरा। किस बात का आ गया? आपने कैलकुलेशन में हिसाब नहीं लिया उससे? खर्चा वो इसलिए बोला कि मेरी एजेंट के इमिग्रेशन वालों के साथ सेटिंग हुई है, अच्छा जी। साउथ कोरिया एंट्री दिलवाएंगे जो तेरे को। वाह जी वाह, वाह जी। बोलता मैं करवा दूंगा तेरा सारा, जे है वो है।
है, इतना तो मेरे को कंफर्म था कि ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, इसलिए मैं इसको बोला कि मैं घर आ रहा हूँ, ठीक है तो जी, अपना देख ले भाई, मेरे पैसे कर दे वापस। ठीक है जी, ठीक है जी, फिर यही बोलता था कि अगर तू आ गया वापिस, मेरा खर्चा हो गया वो तो मैं लूंगा ही लूंगा, ऐसे है वैसे है। और सबसे बाद इसका यही बहाना था कि मेरी फैमिली बीमार है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। अच्छा ज़्यादा जी, बात ही नहीं करता था ये, ठीक है जी, और बात करे भी तो व्हाट्सएप पे। अच्छा जी, हाँ, फिर मैं बोलता, मैंने बोला वो, फिर बोलता नहीं होगा काम साउथ कोरिया का, अच्छा जी, टाइम लग जाएगा बड़ा ज़्यादा। अच्छा जी, फिर मैं घर से निकल गया था, 2-2.5 महीने हो गया था। अच्छा जी, फिर मैंने इसको बोला भाई चल हांगकांग का करवा दे। अच्छा जी, हांगकांग का बोलता फिर एक काम कर, थोड़े दिन रुक जा, अच्छा ठीक है 1-2 जी, दिन रुक जा, अप्रूवल लेना पड़ेगा उसका। ठीक है जी, फिर मैं रुका उधर, फिर इसने मेरे को हांगकांग की टिकट करवा के दी, अप्रूवल लेके दिया उधर का, ठीक है जी। हांगकांग का। वो भी फेक था, वो भी फेक निकाल के वो भी दिया। फेक निकाल के दिया। उसके बाद जैसे मैं हांगकांग पहुंचा, उन्होंने अप्रूवल देखा और मेरे को वापस भेज दिया, रिपोर्ट मार दिया आपको। रिपोर्ट मार दी। कुछ पूछा ही नहीं उसने कि क्या, कई बार पूछते हैं ना कि हाँ जी, क्या करने आए हो, क्यों क्या करने आए? करने आए हो, कितने मतलब उन्होंने पैसे आपसे हैं? कोई सवाल कोई जवाब करा ही नहीं नहीं, किया, कोई कुछ नहीं किया। सीधा बैक टू इंडिया। सीधा बैग भेजा मेरे को मनीला से। फिर मैंने जेजन को फोन किया, और मनीला की तक की टिकट हांगकांग वालों ने दी है, वो उन्होंने दी। उन्होंने अपने आप करा के दिया। ठीक है फिर जी, मैं मनीला के खुद टिकट करवाई। ठीक है जी, एजेंट का फोन तो स्विच ऑफ था। अच्छा जी, फिर मैंने कहीं से नंबर लिया उसके साथ, फिर बात हो गई उसके साथ। ठीक है जी, मेरे को बंदा बोलता कि तू खुद टिकट करवा ले, वापिस आ जा। अच्छा जी, वापिस भी नहीं आ, मैं थाईलैंड में हूँ, वहाँ पे आ जा तू मेरे पास, अच्छा जी, फिर कोई हल करते हैं। अच्छा जी, फिर मैंने दिमाग लगाया थोड़ा कि भाई मेरा खर्चा तो इतना हो गया है, हाँ जी, इसके पास जाऊंगा फिर से खर्चा होगा, कहाँ करूँगा इतना। ठीक है, फिर मैंने सीधी दिल्ली की टिकट करवाई और मैं वापस ही नहीं गया। अच्छा जी, तो आज मैं आया हूँ खुद फाइल लगाने। आज कोरिया की लगाई है, वो मैं खुद फाइल लगा के आया हूँ। बहुत कोई बढ़िया, ज्यादा खर्चा नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, बहुत सिर्फ बढ़िया। 20,000 रुपया खर्चा आया दिल्ली, जम्मू से दिल्ली आके फाइल लगा के घर पहुँचने तक। क्या बात है, क्या बात है, मतलब एजेंट के चक्कर में ना फंसे, बिल्कुल मेरा यही कहना है सबसे, खुद फाइल लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया ब्रदर। तो एक चीज़, दो चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपने बीच में बोली थी 2-3 चीज़ें छोटी छोटी अभी आपने बोली थी एजेंटों की, हाँ। मेरे माइंड में था यार, मेरे माइंड से निकल गया। जो ये कहते हैं कि एजेंट आ गया, वीज़ा आ गया, वीज़ा आ गया, ब्रदर ऐसा कुछ नहीं होता। वीज़ा आप देखो, ये भाई खुद अप्लाई करके आए हैं, वही फॉर्मेलिटीज़ हैं, बस फाइल रेडी कराई है, रेडी करा के अपना जाके सबमिट करके आया है और बल्ले बल्ले करके आया। अब वीज़ा आए ना आए ब्रदर, वो एक अलग बात है। मैं हम तो यही दुआएं करते हैं भाइयों की वीज़े ग्रांटेड है अब, बट कम से कम वो कैपेबल तो हुआ वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो एक यही मैसेज है मेरे भाई आप सबके लिए कि प्लीज़ थोड़ा सा सिक्योर रहो। जो एजेंट आपको पहले इधर कहता है टूर लगवा लो, ये लगवा लो, तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रेश पासपोर्ट पे कोरिया के वीज़े लगते हैं, तो आप सारे फ्रेश पासपोर्ट पे भी कोरिया के वीज़े अप्लाई कर सकते हो, बेफिक्र होके करो, ठीक है। यही मैसेज है आज के लिए। तो ठीक है ब्रदर, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो सी या, गुड बाय, टेक केयर।